हेलो फ्रेंड्स, ये दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश का द्वितीय पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने पल्लव, चोल और राजपूतों के बारे में विस्तार से बताया है, काफ़ी जो एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें जो छोटे छोटे वंश दक्षिणी भारत में उभर कर आए थे, चालुक्य वंश या फिर होयसल वंश, यादव वंश, गंग वंश और काकतीय वंश, ये छोटे छोटे हैं। तो इसके बारे में आपको इसके जो भी संस्थापक और जो इनका अंतिम जो शासक रहे हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में वही क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं। बाकी इसके बीच में जो भी नॉलेज है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें है चालुक्य वंश, कल्याणी, 2 भाग में डिवाइड है ये, बतापी और कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेल्लप द्वितीय ने की थी या सेकंड ने की थी। राजधानी थी इसकी मान्यखेड़। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए हैं तेल्लप प्रथम हुए हैं, तेल्लप द्वितीय हुए हैं, विक्रमादित्य रहे हुए हैं, जय सिंह हुए हैं, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय या सेकंड या विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय या थर्ड या तेल्लप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा है विक्रमादित्य 6 था, और विल्लन और विज्ञानेश्वर के विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ और याज्ञवल्क्य के स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने ही की थी। विक्रमामान देवचरित की जो रचना विल्लन ने की थी, और इसमें जो विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब चालुक्य वंश वतापी के बारे में पढ़ते हैं। जो जयसिंह ने वतापी के चालुक्य जो वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी जो राजा रहा है वो पुलकेशिन सेकंड रहा है या द्वितीय रहा है। वे महाकूट जो स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि जो पुलकेशिन जो सेकंड द्वितीय था, बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ का संपन्न करवाया था इन्होंने, और जिनेन्द्र का मैगुती मंदिर भी पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन जो सेकंड था उसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी, इसलिए जो पुलकेशिन सेकंड है काफ़ी वो प्रसिद्ध है। और पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईसा पूर्व में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वतापी कोड़ की उपाधि धारण की। ऐहोल जो अभिलेख का जो संबंध भी पुलकेशिन सेकंड से है और जिसके लेखक थे रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन जो सेकंड को दिखाया गया है। वतापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना गया है। मालवा को जीतने के बाद जो विनादित्य ने शकलोत्तर पद्मनाथ की उपाधि भी धारण की। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों के आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनी जनाश्य की उपाधि भी प्रदान की। विक्रमादित्य के प्रथम पत्नी थी लोक महादेवी ने पडकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराई। और इस वंश का जो अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। तो चालुक्य वंश का जो वतापी का जो प्रथम था वो जयसिंह था, जिसने चालुक्य वंश की स्थापना की थी, और जो अंतिम रहा है वो कीर्तिवर्मन द्वितीय रहा है। यदि चालुक्य वंश का कल्याणकारी में देखें तो तेल्लप सेकंड ने इसकी जो स्थापना की थी। आगे इसमें चालुक्य वंश बैंगी, अभी 3 तरह में डिवाइड है। जो बैंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, इसकी राजधानी थी बैंगी जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इस वंश का प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश में सबसे प्रतापी राजा रहा है विजयादित्य तृतीय, जिसका सेनापति पंडरन था।
तो ये इसके बारे में चालुक्य वंश के तीनों के बारे में आपको बताया। अब आते हैं हमारे यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी जो राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा रहा है सिंघन, जिसका जो कार्यकाल रहा 1223 से 1246 तक। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। अब होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल जो वंश यादव वंश की ही एक शाखा थी। बेलूर में चैना केशव मंदिर का निर्माण भी विष्णुवर्धन ने 1117 ईसा पूर्व में किया। होयसल वंश का अंतिम शासक रहा है वीर बल्लाल द्वितीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। तो प्रथम था इसका स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने, और अंतिम था वीर बल्लाल द्वितीय, जिसे मलिक काफूर ने हराया। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र और आधुनिक हैलेविट था। कदम वंश। जो कदम वंश की स्थापना मयूर श्रमण ने की थी, और कदम वंश की जो राजधानी थी वनवासी था। बस इतनी नॉलेज के बारे में। गंग वंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम था, और अभिलेखों के अनुसार जो गंग वंश का जो प्रथम शासक रहा कोणकर्णी वर्मा था। और गंगा की जो प्राथमिक जो राजधानी थी वो कुलाल कोलार थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई थी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। वो काकतीय वंश है। काकतीय वंश का संस्थापक रहा है बीटा प्रथम, और जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी थी अमरकोंड। इस वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा था गणपति, और रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी जो राजधानी बांगलंग से स्थानांतरित कर लिया। इस राजवंश का जो अंतिम शासक रहा है प्रताप रुद्र, जो 1295 से 1323 ईसा में इसका कार्यकाल था। तो कात्यायिक जो वंश है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका जो अंतिम बार बार पूछा जाता है। तो ये वाला जो हमारे दक्षिणी भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं ये कंप्लीट होता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।